वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम क्या पढ़ रहे थे? ऑन डूइंग नथिंग। पार्ट 1 शूट हो चुका है, अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पहले पार्ट 1 पढ़ लीजिए, फिर पार्ट 2 पढ़िएगा। ओके, सिलेबस की वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्लासेस BA फर्स्ट ईयर की अप्रैल से स्टार्ट होनी है। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, मैसेज करके एडमिशन ले लीजिए, वरना सीट फुल हो गई तो हम इन नहीं करते हैं बच्चे। गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। क्लियर? फीडबैक वीडियोस जो अभी BA थर्ड ईयर AU का जो आया है, उसकी जो फीडबैक वीडियोस हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी कुछ दिन बाद। आपको अगर ये डाउट हो कि ऑनलाइन क्लास कैसी होती है गूगल मीट पे, तो आप उन फीडबैक वीडियोस को जा करके देख सकते हैं। ओके, अब हम आज क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे ऑन डूइंग नथिंग का। लेट्स गेट स्टार्टेड। डे आफ्टर डे then found us full stretched upon the moor, looking up at the sky or gazing dreamily at the distant horizon। अब वो बता रहे हैं कि डे आफ्टर डे, यानी उन्होंने ऊपर बताया था ना, पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था कि उन्होंने ऊपर बताया है कि वो डे बाय डे हर सुबह जो है जाते थे। तो वो वही बता रहे कि हर सुबह जब वो वहां पे जाते थे तो वो क्या देखते थे? देन फाउंड अस फुल स्ट्रेच्ड अपॉन द मूर। वो अपने आप को, मतलब दोनों लोगों की बात कर रहे हैं, वो और उनके फ्रेंड, दोनों लोग क्या देखते थे कि वो लोग बस जाते हैं और जा करके लेट जाते हैं मूर पे। फुल स्ट्रेच्ड यानी कि लेट जाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी फुल स्ट्रेच पोजीशन में तभी होती है ना जब आप लेटते हो। तो सो यहाँ पे वही बोल रहे हैं वो, लुकिंग अप एट द स्काई और गेजिंग ड्रीमली एट द डिस्टेंट हॉरिजॉन। या तो वो ऊपर स्काई को देख रहे होते थे या फिर जो सामने हॉरिजॉन है वो उसको देख रहे होते थे और शांति से एकदम लेटे होते थे, उस पीस का मजा ले रहे होते थे। इट इज नॉट स्ट्रिक्टली ट्रू, अगेन स्ट्रिक्टली ट्रू को अंडरलाइन करिए, ऑफ कोर्स टू से दैट वी डिड एब्सोल्युटली नथिंग। एब्सोल्युटली नथिंग को अंडरलाइन करिए। फॉर वी स्मोक्ड great quantities of tobacco, ate sandwiches and little sticks of chocolate, drank from the cold bubbling streams that spring up from nowhere, gargle for a few score yards, then disappear again। अब वो क्या कह रहे हैं? इट इज नॉट स्ट्रिक्टली ट्रू। स्ट्रिक्टली ट्रू यानी एक होता है सच होना और एक होता है कि क्या बोल रहे हैं वो, कि ये बहुत ज्यादा सच, या कह लो कि ये एकदम सच। हम लोग बोलते हैं ना एकदम सच तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ है। तो वही चीज यहाँ पे स्ट्रिक्टली यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि ये एकदम सच तो नहीं है। ये कहना ऑफ कोर्स क्या, टू से दैट वी डिड एब्सोल्युटली नथिंग। एब्सोल्युटली नथिंग यानी कि एक भी काम ना करना। जैसे आपसे कभी कोई कुछ पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो आप कहते हो ना कि कुछ नहीं, बैठे हैं बस। तो अब ये थोड़ा कहते हो एब्सोल्युटली नथिंग। सो बैठे तो हो ना, आप उससे चैट तो कर रहे हो ना, तो आप क्या कहते हो कि कुछ नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे वही एब्सोल्युटली क्या दिखा रहा है, वो ये शो कर रहे हैं कि ये कहना कि हम एकदम ही कुछ नहीं कर रहे थे, ये एकदम सच नहीं है। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? फॉर वी स्मोक्ड, क्योंकि उन्होंने वी स्मोक्ड ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ टोबैको, यानी वी, वो और उनके दोस्त, उन लोगों ने वहां पे बैठ करके सैंडविचेस खाई और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में टोबैको स्मोक किया। एक पॉइंट अगेन जो मार्क करने वाला है वो ये कि टोबैको तो खाने वाली चीज है ना, तो स्मोक क्यों लिखा हुआ है? स्मोक हम सिगरेट करते हैं, हम स्मोक सिगरेट कर सकते हैं, टोबैको को हम स्मोक नहीं कर सकते। क्यों लिखा हुआ है? मार्क करने वाली बात इसलिए है। अब देखो ये ऐसे किस टाइम पे लिखा गया था, ये जिस टाइम पे लिखा गया था पुराने टाइम पे, उस टाइम पे क्या चलता था? फोटो दिख रही होगी आपको। उस टाइम पे ऐसी एक रीड पाइप चलती थी, ठीक है, जिसमें टोबैको डाल करके और फिर वो लोग उसको स्मोक करते थे। इसीलिए यहाँ पे स्मोक टोबैको लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्मोक्ड ग्रेट क्वांटिटी ऑफ टोबैको लिखा हुआ है, ईट ग्रेट क्वांटिटी ऑफ टोबैको नहीं लिखा है। ओके, ये मार्क करने वाली चीज थी। मूविंग फॉरवर्ड, 8 सैंडविचेस, उन्होंने सैंडविचेस खाई, लिटिल स्टिक्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट खाया, ड्रैंक फ्रॉम द कोल्ड बबलिंग स्ट्रीम्स दैट स्प्रिंग अप फ्रॉम नाउवेयर,
कोल्ड बबलिंग स्ट्रीम, जब आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे ना तो आप कहीं कहीं पे जगह जगह पे देखोगे कि पानी अपने आप ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, और वो पानी बहुत ही फ्रेश होता है और बहुत ठंडा होता है, क्योंकि वो पहाड़ों से आ रहा होता है, समझ रहे हो। सो वो बहता हुआ पानी होता है और वो बहुत फ्रेश, बहुत ठंडा पानी होता है। जो लोग गए हैं घूमने हिल स्टेशंस में उनको पता होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कोल्ड बबलिंग स्ट्रीम्स यानी कि जो ठंडी और बबल देते हुए, जब पहाड़ी से लड़ते हुए आएंगी तो ऑब्वियसली उसमें बबल्स बनेंगे ना। सो वही इसीलिए लिखा हुआ है कोल्ड बबलिंग स्ट्रीम्स दैट स्प्रिंग अप फ्रॉम नाउवेयर। स्प्रिंग अप एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू ग्रो और अपेयर सडनली, ठीक है। टू ग्रो, स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में फ्लावर्स ग्रो होते हैं ना, तो उससे रिलेट करके आप याद कर सकते हो इस फ्रेज को, और कहीं और भी यूज कर सकते हो। सो स्प्रिंग अप का मतलब क्या हुआ कि वो जो स्ट्रीम्स थी वो कहीं से भी अचानक से आ रही थी, एज आई टोल्ड यू कि आपको दिखेंगे हिल स्टेशंस में ऐसे, वो कहीं से भी आ रही थी, तो वहां उसका जो पानी था वो उन लोगों ने पिया। गार्गल फॉर अ फ्यू स्कोर यार्ड, फ्यू स्कोर यानी बेसिकली गिने चुने, ठीक है, गिने चुने जो यार्ड्स थे उनसे हो करके, और फिर वो कहीं डिसअपेयर हो जा रही थी। स्ट्रीम की बात हो रही है, ठीक, कि वो कहीं से तो आ रही थी, फिर लड़ते भिड़ते, गार्गल बेसिकली जो साउंड होता है जब पानी पत्थर से लड़ता है या किसी चीज से लड़ता है तो जो आवाज आती है उसको गार्गल बोलते हैं। सो वो हो रहा था और फिर वो यार्ड्स, कुछ गिने चुने यार्ड से होते हुए कहीं तो जा करके डिसअपेयर हो जा रही थी। ओकेजनली वी एक्सचेंज अ रिमार्क टू but we probably came as close to doing nothing as it is possible for two members of our race. of our race को अंडरलाइन करिए और occasionally टू से को ब्रैकेट में बंद करिए। occasionally we exchange a remark to यानी कि जनरली ये सारे काम इंसान अकेले ही करता है ना, लेकिन हम ऐसा ओकेजन था या ऐसा फॉर्चुनेट था कि उनको और उनके फ्रेंड दोनों को ये चीजें करनी पसंद थी, तो दोनों ही लोग एक साथ ये चीजें कर रहे थे, ठीक है। एक सिंगल पर्सन नहीं कर रहा था, दोनों ही लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट था, दोनों ही लोग, ओकेजनली ऐसा था। हम लोग कहते हैं ना कि इत्तेफाक से, तो यहाँ पे ओकेजनली का वही मतलब है कि इत्तेफाक से ऐसा था कि दोनों ही लोगों को ये सारे काम करने पसंद थे, तो दोनों ही लोग एक साथ कर रहे थे दे काम। आगे क्या कह रहे हैं, but we probably came as close to doing nothing as it is possible for two members of our race. of our race यानी human being, कि हम probably इस पॉइंट पे आ चुके थे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, doing nothing इस लेवल पे आ चुके थे जितना कि दो लोगों के बीच में पॉसिबल हो सकता है, ठीक। अब इससे ज्यादा शांत रहे दो लोग, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों लोग आईसीयू में हो, वेंटिलेटर बेड पे, राइट। सो वो चीज है कि वही वो कह रहे हैं कि जितना दो लोग आपस में हमारी रेस के यानी दो ह्यूमन बीइंग आपस में जितना शांत हो सकते थे उतने शांत हम हो चुके थे, ठीक है, उतना हम कोई काम नहीं कर रहे थे। वी मेड नथिंग, नॉट इवन एनी प्लान्स, नॉट अ सिंगल आइडिया इंटर्ड आवर हेड्स। हमने कुछ भी नहीं किया, ना तो हमने कोई प्लान बनाया, ना ही कोई भी एक आइडिया हमारे दिमाग में आया। We did not even indulge in that genial boasting which is the usual pastime of two friendly males in conference। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो जीनियल बोस्टिंग लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन करिए। जीनियल मतलब प्लीजेंट या फ्रेंडली, और बोस्टिंग का मतलब होता है टू टॉक विथ टू मच प्राइड ऑफ समथिंग, ठीक है। आपके पास कोई एक चीज ऐसी है जो बाकी लोग के पास नहीं है तो उसके बारे में बताना, ठीक। जैसे जब आप आर्म्स इन द मैन पढ़ोगे तो उसमें जो रायना का घर था, ठीक है, जो कैथरीन मैंसफील्ड थी, जो कैथरीन थी, लेडी कैथरीन, और जो मेजर पेटकॉफ का जो घर था, उनके घर में बेल और लाइब्रेरी थी, और इस चीज की बोस्टिंग दोनों माँ बेटी मिलके बहुत बार करी है। सो बोस्टिंग वर्ड मैंने पहली बार वहीं पे पढ़ा था, मुझे याद है क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ी है, सर ने पढ़ाई है, चैनल पे है। सो वो
वहां से मुझे याद है बोस्टिंग वर्ड। सो बोस्टिंग का यही मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो आपके पास है बट और लोग के पास नहीं है उसी एरिया में, तो उस चीज के बारे में आप किसी को बार बार बताओ, उसको कहते हैं बोस्टिंग करना। सो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि इनफैक्ट हम ये जो काम है इसमें भी हम इंडल्ज नहीं हुए थे। हम जो एक प्लीजेंट फ्रेंडली बोस्टिंग होती है, जो जनरली जब दो मेल पर्सन मिलते हैं आपस में और बातचीत करते हैं तो वो ये काम करते हैं, हमने वो भी नहीं किया। ठीक है, समवेयर फार अवे आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वर हमिंग एंड बसलिंग, हमिंग टू मेक कॉन्टिन्यूस लो नोट, ठीक है, यानी आपस में बात करना, शेपिंग एंड contriving, planning, disputing, getting, spending, but we were gods solidly occupied in doing nothing. Our minds immaculate vacancies. Immaculate का मतलब क्या हुआ? Perfectly clean and tidy. ठीक है, गॉड्स यहाँ पे जो लिखा है, बट वी वर गॉड्स सॉलिडली, जैसे हम बोलते हैं ना गॉड डैम। सो यहाँ पे जो गॉड है, जो गॉड वर्ड है, वो बेसिकली इट इज यूज्ड एज अ नॉर्मल कन्वेंशनल पर्सोनिफिकेशन फॉर गॉड। ठीक है, फॉर फेट। ये जो गॉड स्लैंग यहाँ पे आया है ये बेसिकली फेट को शो कर रहा है। ठीक है, और ये स्लैंग है जो हम बेसिकली नॉर्मल वे में ही फेट के लिए यूज करते हैं। सो क्या बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि समवेयर फार अवे, क्योंकि वो ऊपर है, सो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो रिलेटिव हैं या हमारे जो फ्रेंड हैं वो आगे बता रहे हैं कि वो क्या क्या कर रहे होंगे। वो आपस में बात कर रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे, कुछ तो शेपिंग एंड कॉन्टिवरिंग, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ बना रहे होंगे, कुछ तो वो लोग कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग सच में बता रहे हैं, हम लोग गॉड्स फेट, गॉड मैंने क्या बताया कि गॉड जो है फेट को डिनोट करता है, बोलता है ना हम सच बता रहे हैं, हम एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सो यहाँ पे कुछ वैसे ही है कि हम सच बता रहे हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारा जो माइंड है वो एकदम परफेक्टली क्लीन है और वेकेंट है। ठीक है, ये वैकेंसीज का मतलब ही हुआ ना टाइड एंड क्लीन, खाली। ठीक है, वो खाली तो है ही है, साथ ही साथ वो साफ भी है। यानी साफ होने से मतलब है कि कुछ ऐसा नहीं है कि हम खाली हो गया हो तो हम कुछ और सोच रहे हैं ना, हम कुछ और सोच भी नहीं रहे। इसलिए यहाँ पे इमेक्युलेट वैकेंसीज को लिखा गया है, वर्ड लिखा गया है। ओके, बट वेन आर लिटिल आर ऑफ आइडलिंग, लेकिन जब हमारा जो एक छोटा सा टाइम पीरियड है आइडलिंग का, आइडलिंग मतलब टू स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग, बेसिकली उसका यही मतलब होता है। तो ये जो काम हम कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आराम से लेटे हुए हैं, जब इसका टाइम जो है वो एंड हो गया, वॉज डन, जब वो खत्म हो गया, एंड वी डिसेंडेड फॉर द लास्ट टाइम, और डिसेंडेड मतलब क्या होता है, टू गो डाउन टू अ लोअर प्लेस, और जब हम आखिरी बार नीचे जाने लगे, वह आखिरी बार जब वो सुबह सुबह आ रहे थे तो उन्होंने आखिरी बार क्यों मेंशन किया, ठीक है, फॉर द लास्ट टाइम। हो सकता है कि उनका जो टाइम पीरियड था उनके फ्रेंड के साथ रहने का वो अब खत्म हो रहा हो और जेबी प्रिस्ले को अपनी ओरिजिनल प्लेस पे वापस जाना हो, इसीलिए उन्होंने जो लास्ट टाइम उन्होंने टाइम स्पेंड किया था वो उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है। तो जब वो आखिरी बार नीचे उतरते हैं, एज फ्लश्ड विथ हॉट रेड, ठीक है, मतलब कि हॉट रेड फेस होना, उसे हम बोलते हैं फ्लश्ड। ठीक है, फ्लश्ड एज सनसेट, एज फ्लश्ड एज सनसेट, यहाँ पे जो उनकी कंडीशन है, जो उनका चेहरा है, वो सनसेट से कंपेयर किया गया है। जब सनसेट होता है तो आपने देखा होगा ना कैसे ऑरेंजिश सा हो जाता है। ठीक है, और वो लोग इतना लंबा ट्रैक करके ऊपर गए, फिर इतना लंबा ट्रैक करके वो लोग नीचे आएंगे, सो चेहरा जो है वो लाल हो जाता है किसी किसी इंसान का ना। सो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि उन लोग का चेहरा एकदम लाल हो चुका है, उसी तरह जैसे सनसेट में लालिमा फैली होती है, रेडनेस होती है। ठीक है, उसी तरह वो लोग एकदम लाल हो चुके हैं। वी केम डाउन इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ मैन एंड न्यूज़पेपर ओनर्स, इस दुनिया में हम वापस आ गए जहाँ पे लोगों की जो दुनिया थी, ठीक है, जो जहाँ पे लोग दिखाई देते हैं। एंड न्यूज़पेपर ओनर्स, अंडरलाइन इट, न्यूज़पेपर ओनर्स यानी ऐसे लोग जिनके पास न्यूज़पेपर्स हैं। न्यूज़पेपर ओनर्स बेसिकली यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, हाई सोसाइटी ऑफ पीपल, यानी वो लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा लगाते हैं,
ठीक है। उस टाइम पे न्यूज़पेपर सबके घरों में नहीं जाता था। उस टाइम पे न्यूज़पेपर उनके यहाँ जाता था जो हाई डिग्निफाइड लोग होते थे, हाई क्लास के लोग होते थे, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जो हाई क्लास के लोग होते थे उनके जो माइंडसेट होती थी वो भी थोड़ी अलग टाइप की होती थी ना। सो यहाँ पे न्यूज़पेपर ओनर्स जो है वो एक तरीके से एज अ सटायर भी यूज किया गया है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो, ठीक है। ओनली टू डिस्कवर दैट वी हैड जस्ट बीन डिनाउंस्ड बाय मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज, ठीक है। यानी कि अब वो क्या कह रहे हैं कि हम आखिरी बार जब नीचे उतरे, अपना वो काम करके, अपना पीसफुल माइंड से जब हम नीचे उतरे, तो एक तो हम ऐसे ही लाल थे, ठीक है, सनसेट की तरह। और जब हम नीचे आए इस आदमियों की दुनिया में, और ऐसी दुनिया में जो जहाँ पे लोग जो है न्यूज़पेपर्स रखते हैं और उनको पढ़ने में बहुत शान समझते हैं अपनी, ऐसी दुनिया में जब हम वापस आए तो हम क्या करने के लिए वापस आए थे? हमको आते ही ये सुनने को मिला, ये डिस्कवर करने को मिला दैट वी हैड जस्ट बीन डिनाउंस्ड, हम जो है डिनाउंस किए गए। डिनाउंस यानी कि डिनाउंस का मतलब होता है टू से पब्लिकली दैट इज रॉन्ग, किसी ऐसी चीज को पब्लिकली बोलना जो कि एक पर्टिकुलर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो। सो वहां पे वो यही कह रहे हैं कि हम जब वापस आए तो हमें क्या सुनने को मिलता है कि मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज जो है वो हम लोगों को डिनाउंस कर रहे होते हैं पब्लिक में, यानी पब्लिक में हम लोगों को कुछ रॉन्ग, हम लोगों ने ऐसा किया है उनके प्रोस्पेक्टिव से जो वो पब्लिकली बोल रहे होते हैं। अब क्या रॉन्ग किया है, क्या उनके प्रोस्पेक्टिव से क्या रॉन्ग है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहां तक क्या था आपका, यहां तक पार्ट 2 यहाँ पे एंड होता है। आगे का हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। नाउ एक और चीज, ये मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज हैं कौन? शायद कोई कैरेक्टर हो, पता नहीं कौन है, हमें नहीं पता। हम पार्ट 3 में देखते हैं कि आगे क्या आता है इनके बारे में। अभी इसको आप सर्किल कर लीजिए, ये जो नाम आया है मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज, इनको आप सर्किल करके रखो एंड मेक इट क्वेश्चन मार्क, लेट्स सी हु इज ही, ठीक है। हमें आगे पार्ट 3 में पता लगेगा। सो यहाँ तक क्या था, यहाँ तक पार्ट 2 था, आगे का हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। होप सो आपको पढ़ने में अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स, ठीक है। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।